ये क्या नया शौक पाल लिया है तुमने नव्या? भला आज के जमाने में कौन इतना समय बर्बाद करके आने वाले बच्चे के लिए स्वेटर, टोपी और मोजे बुनता है? इससे तो तुम थोड़ा आराम कर लेती या अपना मनोरंजन करने के लिए टीवी ही देख लेती। नव्या की हरकतों से थोड़ा आजिज होकर उसकी पड़ोसन सहेली पलक ने कहा, तो उसकी बातों से बगैर विचलित हुए नव्या बोली, अरे मैं अपना समय कहाँ बर्बाद कर रही हूँ, मैं तो सपने बुन रही हूँ और इससे मेरा मनोरंजन भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा मत बोल। लगता है पूरी दुनिया में बस एक तू ही तो है जो माँ बनने वाली है। तुझसे पहले तो कोई था ही नहीं, है ना? अरे मेरी प्यारी सखी, नाराज क्यों होती है? ले रख दी परे ऊन और सिलाइयां भी। बोलते हुए नव्या ने पास रखी प्लास्टिक की टोकरी में ऊन और सिलाइयां रख दी और पलक से पूछा, बोल चाय वाय कुछ पिएगी? तू रहने दे नव्या, ऐसी हालत में चाय बनाने तू कहाँ उठेगी? मैं तो दोपहर का काम निपटाकर बस तेरा हालचाल पूछने आ गई थी। पलक ने नव्या के अधबुने स्वेटर को हाथ में लेकर देखते हुए कहा। तो नव्या बोली, तेरे लिए चाय मैं थोड़ी ना बनाने वाली हूँ, बल्कि तू किचन में जा, खुद के लिए चाय बनाकर ला और मेरे लिए भी एक कप दूध ले आना। अच्छा, तो तेरा इरादा अपनी सहेली से काम करवाने का है? ओहो, वेरी स्मार्ट यू आर। बोलते हुए पलक बहुत ही बेतकल्लुफ होकर नव्या के किचन में चाय बनाने चली गई। वैसे पलक को नव्या का यूं हक से बोलना बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या और पलक आपस में पड़ोसी थे। हम उम्र होने और आपस में विचार मिलने की वजह से दोनों अब सहेलियां बन गई थी। दोनों के पति सुबह 9 बजे तक काम पर निकल जाते थे। पलक की 6 साल की बेटी पिंकी भी स्कूल चली जाती थी, तो अक्सर दिन का ये पहर दोनों सखियां साथ बिताती थी। पलक को पहले ही मातृत्व का अनुभव हो चुका था, इसीलिए वह नव्या का बहुत ध्यान रखती थी और समय समय पर उसे एहतियात रखने को भी बताती रहती थी। आज उसके मन में नव्या को स्वेटर बुनते देखकर जिज्ञासा जगी, तो पूछ लिया कि भला इतनी मेहनत करके बुनने की जरूरत ही क्या है। तब नव्या ने बताया कि इन स्वेटर के उठते गिरते फंदों के साथ वह अपने आने वाले दिनों में बच्चे के साथ एक एक दिन की कल्पना करती है और जागती आंखों से न जाने कितने सपने बुनती है। इससे उसका वक्त भी कट जाता है और बच्चे के लिए स्वेटर भी तैयार हो जाता है। बाजार से बने स्वेटर में माँ की उंगलियों की नरमाई कहाँ, आज नव्या की आंखों की तरलता में आने वाले शिशु की कई सारी छवि दिख रही थी और पलक को याद आ रहा था कि कैसे उसकी माँ उसके लिए रंग बिरंगे स्वेटर बुना करती थी और उसकी लंबाई से एक आध बिलान ज्यादा ही बड़ा बुनती, ताकि अगले 2-3 साल तक वो पहन सके। उन दिनों तो स्वेटर छोटा हो जाने पर छोटे भाई बहन बहुत खुशी खुशी पहन लिया करते थे, और अगर छोटा ना हो तो महिलाएं पुराना स्वेटर उधेड़कर और उनमें कुछ नई ऊन मिलाकर नई डिजाइन उकेर देती थी। इस तरह सब मिलकर प्यार भरे रिश्तों की बुनाई किया करती थी। पलक की माँ भी तो ऐसे ऐसे डिजाइन निकाल कर लाती कि सभी चौंक जाते थे। वो अपने हाथों से ही मोर, गुलाब और कबूतर, खरगोश और न जाने क्या क्या बुन डालती थी और साथ में ऐसे सुंदर डिजाइन डालती कि जो भी वह स्वेटर पहने हुए देखता तो वो जरूर पूछता था कि ये स्वेटर और डिजाइन किसने बनाया है। सच, आज महिलाओं द्वारा स्वेटर की बुनाई
एक अनदेखी चीज होती जा रही है। काश कि वो दिन लौट आते जब माएँ स्वेटर बुनती थी और अपने बच्चों की लंबाई थोड़ा थोड़ा नापती थी। अचानक पलक को लगा कि जैसे वह अपनी माँ के बने हुए स्वेटर को याद करती है और इधर नव्या अपने बच्चे के लिए स्वेटर बना रही है, तो वह भी क्यों नहीं अपनी बिटिया के लिए स्वेटर बनाती। कल को उसकी यादों में भी उसकी माँ की बनी हुई प्यार की गर्माहट तो होगी। बस फिर क्या था, पलक भी अगले दिन जाकर प्यारे प्यारे गुलाबी, हरे और पीले रंग ले आई और वह भी नव्या के साथ मिलकर अपनी बिटिया रानी के लिए स्वेटर बनाने लगी। अब दोनों सहेलियां दोपहर में स्वेटर बुनती और हर दूसरे दिन अपनी लाडो को थोड़ा थोड़ा नापती और अपने लिए स्वेटर बनता देखकर पिंकी भी बहुत खुश होती। पिंकी का जन्मदिन आने वाला था और पलक का टारगेट था कि जन्मदिन तक उसका स्वेटर बनकर तैयार हो जाए। संजोग से जन्मदिन की 2 दिन पहले ही गुड़िया रानी का स्वेटर तैयार हो गया। अब इस बार तो उल्टा ही हो गया। पहले गुड़िया की ड्रेस खरीदी जाती थी, बाद में उसकी मैचिंग के हेयर बैंड और सैंडल वगैरह लिए जाते थे, मगर इस बार तो पहले उसका रंग रंगीला स्वेटर बुना गया और बाद में उसके मैचिंग की ड्रेस और सैंडल ली गई। अपने बर्थडे के दिन पिंकी अलग ही चमक रही थी। उसके चेहरे पर खुशी छलक पड़ रही थी। अपने दोस्तों को गर्व से दिखाकर कह रही थी कि देखो, यह स्वेटर मेरी मम्मी ने मेरे लिए बनाया है। अपनी बिटिया के गर्व मिश्रित खुशी को देखकर पलक को भी बहुत अच्छा लग रहा था और वह सोच रही थी कि हर दौर में बच्चों के लिए माँ के प्यार की परिभाषा एक ही है। आज भी तमाम सुंदर सुंदर स्वेटर और जैकेट के बीच पिंकी को अपने माँ के हाथ का बना हुआ ये स्वेटर सबसे ज्यादा स्पेशल लग रहा था। माँ के प्यार की गर्माहट हर बच्चे के लिए खास होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।